हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स में श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ये काफ़ी इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसमें आपको एक दो इक्वेशन याद करनी पड़ेंगी। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे देखिएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए, हम लोग जैसे भी करते हैं डेरिवेशन में थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ती है, तो वो थ्योरी थोड़ी सी ये रहेगी कि हम लोग बताएंगे हम लोग कौन सा टर्म क्या ले रहे हैं हम लोग। तो हम लोग ने क्या लिया है, सपोज अ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल बी एक्स वाई जेड। एक पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं पार्टिकल के, क्या है वो, एक्स वाई जेड। क्या है पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पार्टिकल के। और साई क्या है यहाँ पर हमारा, साई हमारा होता है पीरियोडिक वेव फंक्शन किसी टाइम टी पर। भैया जब श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो टाइम को तो आना ही रहेगा। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन, ये इक्वेशन आप अपने दिमाग में बसा लीजिए अच्छे से। ये इक्वेशन कौन सी है जिससे हम लोग शुरुआत करेंगे। तो वो इक्वेशन है डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आगे भी हमारी कई डेरिवेशन में काम आएगी। डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हमारी इक्वेशन सेकंड की बात करते हैं हम लोग। हमारी इक्वेशन सेकंड क्या रहेगी, वो रहेगी साई, कौन कौन सी टर्म ले रहे हैं हम लोग, एक्स वाई जेड कॉमा टी। ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल रहेगा, ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी साई नॉट। ये इसके इक्वल है। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी सेकेंड। अब क्या करना है, अब असली काम तो यहाँ से शुरू होना है। ये हमारी दो इक्वेशन होगी, हमने इनको लेट कर लिया। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। आप ये दो इक्वेशन आपको याद होंगी, जब भी आप इस डेरिवेशन को कर पाएंगे। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस सेकेंड इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और वो भी दो बार। with respect to time। ठीक, तो चलिए पहले एक बार करते हैं टी के रेस्पेक्ट में, डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। आप लोग जानते हैं अगर e की पावर x है तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या रहता है, e की पावर x। अगर कोई टर्म आ जाता है उसके अलावा तो हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाता है e की पावर माइनस आई ओमेगा टी रहेगा। और जब इसका करेंगे t के रेस्पेक्ट में क्या बच जाएगा, साइन तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, आ जाएगा माइनस आई ओमेगा। अब हम लोग एक और बार करेंगे क्योंकि हम लोग दो बार करना है, तो हो जाएगा डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लोग आगे लिख लें माइनस आई ओमेगा। फिर देखिए एक और बार करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा, माइनस आई ओमेगा एज इट इज ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी साइन नॉट। ये हो गया। अब देखिए मल्टी इसको सॉल्व कर सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा। स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी साइन नॉट। अब यहाँ से देखिएगा आप कि हम लोग जानते हैं, हम लोग ने मैथमेटिक्स पढ़ा है, आई क्या होता है आयोटा, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1। तो डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ई
की पावर माइनस आई ओमेगा टी साइन नॉट किसके इक्वल होता है? ऊपर देखिए हम लोगों ने लिखा था इक्वेशन सेकेंड के कि साई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी होता है साइन नॉट। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साई अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सेकेंड कि ये क्या कह रहा है, साई इज इक्वल टू होता है ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी साइन नॉट। ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। अब देखिए डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम लोग इस इक्वेशन थर्ड को किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे? इक्वेशन वन में, क्योंकि हम लोगों को टाइम डिपेंडेंट के लिए चाहिए थी ना, इंडिपेंडेंट के लिए। देखिए टी वाले टर्म हम लोग के पास आ गया। इक्वेशन फर्स्ट में जो टर्म आ रहा था 1/v² डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर, वो वाले टर्म आ गया है। तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन वन में। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन फर्स्ट। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1/v² माइनस ओमेगा स्क्वायर साई। ये हो गया हमारा। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। देखिए डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस को ऐसे बाहर निकाल देंगे ओमेगा स्क्वायर साई अपॉन वी स्क्वायर देखिए अब हमारा आगे का टॉपिक, आगे क्या करेंगे, डेल स्क्वायर साई। हम लोग जानते हैं कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है। ओमेगा को हम लोग क्या ले सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है होल स्क्वायर अपॉन, और v को हम लोग देख सकते हैं लैम्डा f का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे। डेरिवेशन का एक सही तरीका होता है कि हम लोग जो भी कर रहे हैं उसे यहाँ पे शो करेंगे हम लोगों ने करा गया है। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, v इज इक्वल टू लैम्डा f। ये हो गया। अब देखिए f से f तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस 4π² f² साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर f²। इससे कैंसिल हो जाएगा डेल स्क्वायर साई। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है हम लोगों को। देखिए माइनस 4π² साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब जब यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गया तो हम लोग उसको भी एक्सपेंड करेंगे। तो हाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो यहीं यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस 4π² साई अपॉन h अपॉन mv का होल स्क्वायर। इसको क्या कर लेंगे, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस 4π² साई। जब इसको हम लोग करेंगे पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, साथ में भी आ जाएगा ना m² v² h²। अब एक चीज देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब इसको आपको ध्यान में देना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस m² v² साई अपॉन h² अपॉन π²। देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग देखिए
जब 4 पाई स्क्वायर को हम लोग नीचे ले जाएंगे, जब हम लोग उसको दोबारा ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, ये अपॉन में है। जब हम लोग मल्टी कैसे करते हैं, अगर इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 4 पाई तो दोबारा ऊपर पहुंच जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे। और एक चीज़ अब देखिए, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम वी किसके स्क्वायर होता है, हम लोगों ने डेरिवेशन में पढ़ा है, डी ब्रोगली वैल्यू में पढ़ा है कि P इज इक्वल टू एम वी होता है। तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस पी स्क्वायर साई अपॉन एच अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। देखिए हम लोगों ने इसको एक्सपेंड नहीं करना, उसको शॉर्ट कर दिया। देखिए जब एच का स्क्वायर करेंगे एच स्क्वायर हो जाएगा, जब 2 पाई का स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, वही आ जाएगा। और अब देखिए डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर साई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। ये क्या कहेंगे आप, ये होता है एच, आप इसको एच कट भी बोल सकते हैं और एच क्रॉस भी बोल सकते हैं। देख लीजिए मैंने अच्छे से क्या किया है। पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से देखते हैं, हम लोगों ने डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग लेमडा की वैल्यू पुट कर दी एच अपॉन एम वी, इसको ऊपर ले जाएंगे एम वी स्क्वायर हो गया। और हम लोग जानते हैं कि पी इज इक्वल टू एम वी होता है, तो पी स्क्वायर इक्वल टू एम वी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए पुट कर दिया। और देखिए अगर हम लोग 4 पाई ऊपर लिखा है तो हम लोग उसको नीचे भी तो लिख सकते हैं, जब हम लोग एक्सपैंड करते हैं डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके तो दोबारा ऊपर पहुंच जाता है। तो हम लोगों ने इसको ऐसे लिख दिया है। और इसके हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग एक टर्म चाहिए था एच क्रॉस, जो ये है। और एच क्रॉस किसके इक्वल होता है, आप देख ही सकते होंगे, एच क्रॉस इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। तो हम लोगों ने एच अपॉन 2 पाई के इक्वल एच क्रॉस को रख दिया है। अब देखिए इसको हम लोग लिख देंगे डेल, अब इस जो माइनस वाला टर्म हम लोग उसको प्लस की तरफ ले आते हैं, प्लस पी स्क्वायर साई अपॉन एच क्रॉस। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे, ये हो गई हमारी इक्वेशन 4। अभी हमारी ख़त्म नहीं हुई है। अब देखिए हम लोगों का क्या काम है, भाई तुम आज कौन सा कुर्ता पहने? ब्लैक। मैं भी ब्राउन पहनना है यार, कहाँ रख दिए? अब हम लोग यहाँ बात करेंगे एनर्जी की। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमारी होती है ई, और काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है 1/2 एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी वी। देखिए ये प्लस का भी है, हम लोग इसको इधर ले आए, वन अपॉइंट टू एम वी स्क्वायर। ये हो गया क्योंकि प्लस का था, हम लोग उधर माइनस में ले आए। स्टेप ध्यान में रखिएगा क्या क्या करना है। प्लस वाले को पहले जो जो छोटे टर्म है उनको एक तरफ कर लेते हैं। ई माइनस वी हो गया। चलिए अब देखिए ई माइनस वी इज इक्वल टू, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 1/2। अब ध्यान से देखिएगा क्या करा हम लोगों ने, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड
डिवाइड बाय एम, हम लोगों ने एम से मल्टीप्लाई किया और एम का डिवाइड किया है, क्योंकि देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हम लोग एम से एम कैंसिल करेंगे दोबारा ये टर्म आ जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे हम लोग पहले नहीं लिखा था कि 4 पाई को हम लोग नीचे ले आए थे h/2 पाई बनाने के लिए, वैसे ये अगर हम लोग एम से एम कैंसिल कर दें तो ऊपर एम बी स्क्वायर ही बचेगा, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये टर्म हम लोग क्यों बनाए, ताकि हम लोग जानते हैं कि एम स्क्वायर वी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी स्क्वायर के। ऐसे हमारे पी स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2m ई माइनस वी। देखिए अब यहाँ से आप पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, अब वो पी स्क्वायर की वैल्यू आप उठा के यहाँ पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 4। इन इक्वेशन 4 तो ये हो जाएगा हमारा डेल स्क्वायर साई प्लस 2m ई माइनस वी अपॉन h क्रॉस स्क्वायर साई इक्वल टू 0। और ये हमारी हो गई इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इसमें कोई चीज़ भी नहीं समझ में आई है तो कमेंट करके उस क्वेश्चन को पूछ लें, और याद से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।